Good morning, students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's topic. As you know, I am teaching you exercise 9.1 and I am on the 6th question. Today in class, I am going to explain you the sum number 6, 7, 8, 9, 10. In this session, we are covering from 6 to 10th question. These are also a very important question because in these questions, we are dealing with two types of triangles in a single triangle. Let's start. Now I am going to read the statement of sixth question. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 3 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक लड़का है जो 30 मीटर दूर बिल्डिंग से खड़ा है. तो पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं. हमारे पास एक बिल्डिंग है जो कितनी हाई है सॉरी 30 मीटर. इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर. आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन आई के साथ बनता है, तो इसकी हाइट है 1.5. तो यहाँ से वो एक टावर की टॉप को देख रहा है, इसका एंगल है 30 डिग्री. उसने टावर की तरफ चलना शुरू करा, कुछ देर बाद उसका एंगल चेंज हो गया. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे कि जब भी कभी हम दो एंगल्स एक ही साइड पर बनाते हैं तो जो छोटा एंगल होगा वो हमेशा बाहर बनेगा. आप इसकी गड़बड़ नहीं करेंगे. जैसे ये 90 की तरफ जाता जाएगा, इसका एंगल बढ़ता चला जाएगा. तो 30 का एंगल बाहर बनेगा, 60 का अंदर बनेगा. आप चीज़ को ध्यान में रखेंगे. जब भी हम दो एंगल्स बना रहे हैं रिगार्डिंग टू कोई परपेंडिकुलर सिचुएशन और वो सेम साइड पर हैं, तो हमेशा छोटा एंगल बाहर बनेगा और बड़ा एंगल अंदर बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे 90 को अप्रोच करेगा इसके एंगल की वैल्यू बढ़ती चली जाती है. तो ये कन्फ्यूज़न होता है, इसको उल्टा नहीं कर देना, आपका सम गलत हो जाएगा नहीं तो. ठीक है, आप इस पॉइंट को अच्छी तरीके से आपने सुन लिया है और आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं वीडियो को बैक करके. अब मैंने क्या किया, फिगर ड्रॉ करी एक राइट ट्रायंगल. अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है. मैं नीचे से इतना बेस कट करने वाली हूँ 1.5 वाला. 30 में से 1.5 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या रह जाएगा 28.5. तो अब मेरा सम चलेगा इस फिगर के लिए जो मैंने आपको उस दिन एग्जांपल में भी डिस्कस करी थी कि जब कॉमन परपेंडिकुलर होता है तो हम सम कैसे सॉल्व करेंगे. तो हम सेम उसी मेथड से करेंगे. मैंने इस डिस्टेंस को x मान लिया और इस पूरे डिस्टेंस को मैंने y लेट कर लिया. तो सबसे पहले मैं ये वाला राइट ट्राइंगल लूँगी. इसमें मुझे बेस निकालना है तो मैंने cot थीटा यूज़ किया. cot 60 इज इक्वल टू x बाई 28.5. cot 60 की वैल्यू रखी 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 28.5/√3. इसको मैंने एज इट इज़ रख लिया कि बाद में लास्ट में सॉल्व करूँगी. फिर मैंने दूसरे पूरे डिस्टेंस को y लेट कर लिया. जब भी राइट ट्राइंगल लेना है 90 के साथ लेना है. अब ये पूरा राइट ट्राइंगल लेंगे. अब इसका बेस क्या है y, परपेंडिकुलर कितना है 28.5. इसमें भी cot लग जाएगा y/28.5. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से y की एंगल निकलेगी 28.5√3. अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड डिस्टेंस हमें ये बताना है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. तो ये पूरा डिस्टेंस y है और ये x है. अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा. तो बस मैं इन दोनों को सिंपल माइनस करूँगी. मैंने यहाँ एलसीएम लिया, √3 से √3 मल्टीप्लाई होकर सिंगल 3 हो गया. 28.5 मैंने कॉमन ले लिया, 3 - 1 2 आ गया. फिर मैंने इसका RF कर दिया, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड. अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर निकलेगा 19√3 मीटर. हम इस एक्सरसाइज में रिमूव भी कर सकते हैं √3 की वैल्यू को 1.73 से और 2 की वैल्यू को 1.41 से. नाउ मूव टू द 7th क्वेश्चन. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at a top of a building is 20 meter high, 45 degree and 60 degree. Find the height of the tower. स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, फिगर एक जैसी बनेगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. तो हम इन दोनों क्वेश्चंस को एक साथ करते हैं. मैं सेकंड स्टेटमेंट भी पढ़ती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on a ground. The angle of elevation of top of a statue is 60 degree. At the same point, the angle of elevation is 45 degree. Find the height of a pedestal. इसमें pedestal की height निकालनी है और इसमें tower की height निकालनी है. तो अगर हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सेम है.
आप देखेंगे ये इसकी फिगर है और ये आपके 8th क्वेश्चन की फिगर है, बिल्कुल सेम फिगर बनी है। हमारे पास सबसे पहले इसमें एक बिल्डिंग दे रखी है 20 मीटर। बिल्डिंग के ऊपर टावर है, ये टावर है तो टावर को मैंने x मान लिया। इसके फुट के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है, टॉप के साथ एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ओके तो ये पूरी हाइट 20 + x हो जाएगी। अगले सम के अंदर इसमें पेडिस्टियल है, पेडिस्टियल होता है स्टैंड, तो इसमें ये स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर स्टैचू है। स्टैचू की हाइट 1.6 मीटर दे रखी है, मैंने पेडिस्टियल को x मान लिया तो ये हो जाएगा 1.6 + x। आप देखेंगे दोनों क्वेश्चंस में इसमें ऊपर वाली हाइट निकालनी है, नीचे दे रखी है, इसमें निचली हाइट दे रखी है, ऊपर निकालनी है। दोनों के एंगल्स बेस सेम है 40 60 45 60 और दोनों का बेस मैंने y लेट कर लिया। तो अब हम ये कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल करवाया था जिसमें कॉमन बेस होता है। तो सबसे पहले मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूँगी, इसमें से बेस निकालूंगी। बेस का फॉर्मूला cot थीटा लगेगा b/p। तो बेस मेरा कितना है y और परपेंडिकुलर है 20। cos 45 1 होता है, cot 45 क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेस निकल गया 20। अब इस बेस से मैं पूरा परपेंडिकुलर निकालूंगी, तो मैं सेकंड राइट ट्राइंगल लूँगी ABD। मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो फिर मेरे पास tan का फॉर्मूला लग जाएगा p/b। तो परपेंडिकुलर में पूरी वैल्यू आएगी x + 20, बेस है y। जो मैंने यहाँ y निकाला था उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी y की बेस की जगह मैंने। अब इसे tan 60 होता है √3, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है 20 √3 माइनस, तो ये 20 इधर आके माइनस का हो गया। तो सॉल्व करने के लिए मैंने 20 कॉमन ले लिया। √3 - 1, √3 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 1.73। 1.73 में से 1 चला जाएगा 0.73, तो बस 20 को 0.73 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा 14.6। सेम हमारा यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन चलने वाला है। अब इसी तरह से पहले मैं बेस निकालूंगी। अब इसमें दोनों चीज़ें मिसिंग हैं, बेस भी परपेंडिकुलर भी, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो मैं पहले इसमें बेस ही निकालूंगी। तो cot 45 = y/x। तो यहाँ पे cot 45 1 होता है तो y किसके इक्वल आ गया x के, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं थी। अब उसी मेथड से अब इस बेस से पूरा राइट ट्राइंगल लूँगी तो tan लग जाएगा, tan थीटा p/b परपेंडिकुलर आएगा 1.6 + x/y। y की जगह पर क्या पुट करेंगे, x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3x, ये x इधर आके माइनस का हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, √3 - 1, √3 की वैल्यू होती है 1.73 में से 1 जाएगा 0.73। अब ये डिवाइड हो जाएगा 1.6 से, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 2.19 मीटर। दोनों सम बिल्कुल सेम है और दोनों सम का प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम रहेगा। Now move to the 8th question. Ninth question. The angle of elevation of top of a building from the foot of a tower is 30 degree and the elevation of top of a tower, दोनों ही स्ट्रेट चीज़ें हैं, बिल्डिंग भी स्ट्रेट है टॉवर भी स्ट्रेट है। Foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 degree, find the height of building. अब हमारे पास बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, टॉवर की हाइट गिवन है। ये भी दो परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन है, बस दोनों ट्राइंगल्स अपोजिट साइड हो गए हैं, एक इधर बन रहा है एक इधर। बिल्डिंग भी स्ट्रेट होती है और टॉवर भी स्ट्रेट। टॉवर की हाइट 50। अब मुझे कैसे पता लगा कि एक छोटा है एक बड़ा है, मैं बता रही हूँ आपको। जो टॉवर का फुट है उससे बिल्डिंग की टॉप का एंगल 30 है। अब आपको पता है कि अगर आप एंगल बनाते हैं 60 का और 30 का, तो 30 के एंगल की इंक्लिनेशन कम होती है और 60 के एंगल की हाइट ज़्यादा होती है। तो ये 30 का एंगल बना रहा है, इसलिए बिल्डिंग छोटा है। बिल्डिंग के फुट से टॉवर के टॉप का 60 का एंगल बन रहा है, इसलिए टॉवर बड़ा है। तो मैंने फिगर में टॉवर बनाया है और बिल्डिंग छोटी बनाई है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 30 का एंगल बना रहा है इसलिए हाइट छोटी रहेगी, ये 60 का एंगल बना रहा है तो हाइट बड़ी रहेगी। अब वही प्रोसीजर करेंगे सिंपल पीछे वाला ही। तो मैं इस परपेंडिकुलर से पहले ये बेस निकालूंगी। तो मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ, मुझे बेस निकालना है, कॉट लगेगा। कॉट 60 डिग्री = b बेस x है, परपेंडिकुलर 50 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू 50 √3 आ जाएगी। नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे BAC। अब इसमें एंगल, अब हमारे पास x की वैल्यू निकल चुकी है तो अब परपेंडिकुलर निकालना है। सेम प्रोसीजर चलेगा, टेंजेंट लगाएंगे p/b। परपेंडिकुलर हमारे